आगरा में शहीद नगर स्थित सूफी इकबाल मियाँ के निवास पर गरीब नवाज की फातिया का आयोजन किया गया। फातिया में जिक्र गरीब नवाज बाद नमाज असर का हुआ। जिक्र में हजरत सूफी अंसारी मियाँ लियाकतीन ने कहा, हजरत ख्वाजा मोउद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी ने अपनी पूरी जिंदगी नेवी कर्मी मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर गुजार दी, जिसमें कि नबी और करीम मोहम्मद साहब का दिन हम तक पहुंचाया गया। आप ख्वाजा गरीब नवाज ने हम सभी हिंदुस्तान में रहने वालों को अल्लाह तक पहुंचाने के लिए दीन की तालीम दी। नाम बता दे। मैं सूफ़ी मोहम्मद अली शाह उर्फ अंसारी मियाँ कादरी चिश्ती अबुल्लाई जहांगीरी हसनी अजीज़ी लियाकती जावेदी मोहल्ला कोलाई ताजगंज आगरा। शहीद नगर में आज कहीं की फातह हुई है, क्या कहेंगे इस पर? ये हमारे सूफ़ी इकबाल भाई जावेदी के मकान पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी अताए रसूल हिंदुल वली सरकार की उर्स की खुशी में इन्होंने अपने घर पर फातह ख़ानी रखी है, जिसमें तमाम लोग दूर दराज से शिरकत सब लोगों ने की। हमारे सिलसिले के हसनी अजीज़ी लियाकती जावेदी तमाम ग़ुलाम हाजिर दरबार हैं। हमारे हाजी साहब भी मौजूद हैं, हमारे ये लियाकती ग़ुलाम हमारे परवेज़ भाई भी मौजूद हैं। तमाम लोग जो है गरीब नवाज की नज़र पेशगी हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार सुल्तानुल औलिया की भी नज़र पेशगी, हुजूर अजीज़ुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बरगा हुजूर महबूबुल औलिया सैयदना ख्वाजा सूफी लियाकत शाह और मुन्ना मियाँ सरकार की भी नज़र फातह पेश की गई और तमाम उनकी निस्बत व वसीले तमाम औलिया अल्लाह की बारगाह में नज़र पेश की गई है, जिसमें तमाम लोग शहर आगरा से मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ मोहल्लों से इस फातह शरीक में शिरकत हुए। अल्लाह ताला सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। महफिल सिमा की अगर बात करें तो चिश्तिया सिलसिले में ही महफिल सिमा क्यों है? जो हुजूर गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल सरकार जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ़ लाए, वजह समा बता रहा हूँ, इसकी वजह क्या है। समा तो बहुत पहले से होता चला आ रहा है। समा के माने हैं आवाज़ के। आवाज़ तो पेड़ों से भी आंधी तूफ़ान आता तो उससे भी निकलती है और आवाज़ तमाम चरंद परंदों की भी निकलती है। समा के माने एक आवाज़ के एक समा बन जाना, एक आवाज़ का इकट्ठा हो जाना एक जगह पर। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो राजाओं के और जादूगरों के किलों और मंदिरों में भजन हुआ करते थे, नाच गाना हुआ करता था और उनकी औरतें मंदिरों पर अपनी देवी देवताओं के सामने नाचा करती थीं और तमाम इस तरह के काम हुआ करते थे। गरीब नवाज ने जब अपनी बारगाह में बुलाया कि आओ, मैं अल्लाह का रसूल का एक उम्मती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पैगाम लेकर के आया हूँ, तो कोई भी नहीं आता था। जब अल्लाह की हम्दो सना करते थे, तिलावत कुरान के साथ मीलाद का जश्न मनाते थे, तो कोई भी नहीं आता था। उधर ज़्यादा लोग जमा हो जाते थे जहाँ कीर्तन और भजन और गाना बजाना हुआ करता था। गरीब नवाज ने अल्लाह की बारगाह में निगाह उठाई और कहा कि मौला, मेरे पास तो कोई भी नहीं आता है और जहाँ गाना बजाना है वहाँ तमाम मखलूक जमा हो जाती है। आवाज़ ढोलक पे पड़ती है, जब बाजे गाजे पर तो तमाम लोग जमा हो जाते हैं और अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ निगहबानी करिए। आपने हुजूर मदद फरमाए, मेरे पास कोई आता नहीं है, मैं तबलीग क्या करूं। आपने मेरी ड्यूटी लगाई हिंदुस्तान के अंदर, मैं हाजिर हो गया हूं, लेकिन वही मखलूक मेरे पास आती नहीं है। गाने बजाने वालों पर आपने फरमाया गैब से आवाज़ आई है, मोइनुद्दीन, हमने हिंदुस्तान को तुम्हारे लिए बकरी बनाया, चाहे गोश्त खाओ या इसका दूध पियो। मकसद क्या था? बकरी से मुराद क्या था कि हिंदुस्तान में तुम तबलीग का जो पहलू चाहो वो इख्तियार कर लो। मंशा सिर्फ ये है कि अल्लाह उसके रसूल का पैगाम उन तक पहुंचना चाहिए। या रसूल अल्लाह, या मेरे मुर्शिद पाक, वहाँ गाने बजाने के लोग ज़्यादा शौकीन है। बोले आप जैसे चाहें वैसे इख्तियार कर लें तबलीग का पहलू। आरन में ढोलक के ऊपर आपने तबलीग करी, जब इधर ढोलक बजा और हम्दो सना अल्लाह की नात और हम्दो सना बयान की गई, तो जितने वहाँ थे उससे ज़्यादा हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आया करते थे लोग। जो एक बार आ गया वो दोबारा लौट के नहीं आया, वो कलमा पढ़ता हुआ नजर आया। ये गरीब नवाज के अंदर ये खूबी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से हिंदुस्तान के शहंशाह को जब गरीब नवाज को हिंदुस्तान भेजा तो नूर वाला बना करके भेजा और वो नूर आप जब लेकर के आए हैं और जिस पर नूर भरी नज़र डालते थे वो कलमा पढ़ता हुआ नज़र आता था।
اس طرح آپ نے ہندوستان کی سرزمین پہ 90 لاکھ آدمی کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ آدمی کو ایمان عطا فرمایا. آج اس 90 لاکھ سے کروڑوں ہندوستان کے اندر کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. ہم سب کی نسلیں کیا تھیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کیا تھے، ہمارے باپ دادا پردادا سکردادا کیا تھے. یہ میرے خواجہ کی دین ہے، ایک اللہ کے ولی کی یہ محبت میں سارے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. غریب نواز کی فاتح خوانی نظر پیش کی گئی تھی چھٹی شریف کی، وہ عرس پاک کی، تو وہ آج سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی ہر مراد کو پورا فرمائے اور غریب نواز کی محبت عطا فرمائے اور یہ اللہ کی محبت عطا فرمائے، اللہ کے رسول اور اللہ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ پہ گامزن رہنے کی کلی توفیق عطا فرمائے، نماز کا اور دین کی محبت عطا فرمائے. اللہم ربنا